सरगुजा जिले में खाद और यूरिया की भारी किल्लत, सोसाइटी का चक्कर काट रहे किसान हुए आक्रोशित। खाद बीज नहीं मिलने से किसानों ने किया एनएच पर चक्का जाम। प्रशासनिक अधिकारियों के समझाइश के बाद किसानों का शांत हुआ गुस्सा। किसानों के हक का मक्का बीज खा गए चूहे, गोदाम में पड़े मक्का बीज हुआ खराब। कृषि विस्तार अधिकारी की लापरवाही उजागर। सूरजपुर जिले के जनपद सीईओ ने दिए जांच के आदेश। आवाज न्यूज की खबर का हुआ एक बार फिर बड़ा असर। फर्जी तरीके से जमीन नामांतरण के मामले में 5 आरोपी गिरफ्तार। एक आरोपी की अभी तलाश कर रही पुलिस। दूसरी महिला को खड़ा कर आरोपियों ने जमीन को किया था अपने नाम। नमस्कार, मैं हूं वीना सिंह। आप देख रहे हैं आवाज और खबरें अब विस्तार से। मॉनसून के आते ही जुताई बुनाई में लगे सरगुजा जिले के किसानों को खाद नहीं मिलने से परेशान किसानों का दूसरे दिन भी गुस्सा फूट पड़ा। किसानों द्वारा बुधवार को भी चक्का जाम किया गया। सुबह से ही खाद के लिए लाइन लगाए किसानों को खाद नहीं मिलने से परेशान किसानों ने अंबिकापुर से रायगढ़ जाने वाले नेशनल हाईवे 43 में चक्का जाम कर दिया। अंबिकापुर शहर के भारत माता चौक पर स्थित खाद की दुकान में किसान खाद लेने पहुंचे थे। खेतीबाड़ी छोड़कर खाद लेने सुबह से पहुंचे किसानों को खाद नहीं मिलने से किसानों का गुस्सा फूट पड़ा और सैकड़ों की संख्या में किसानों के द्वारा अंबिकापुर रायगढ़ रोड पर चक्का जाम कर दिया गया। किसानों के इस विरोध प्रदर्शन से सड़कों पर गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। बीते दिन भी किसानों के द्वारा खाद नहीं मिलने पर बिलासपुर रोड स्थित सहकारी समिति में खाद नहीं मिलने से रिंग रोड पर चक्का जाम किया गया था। यूरिया नहीं मिल रहा है, तो अभी आप लोग बोले थे कि कल आ जाइएगा, मिल जाएगा यूरिया। अब हम लोग 6 बजे से आके बैठे हैं और यूरिया मिल दुकान में आया था, वो भी भर गया। और यहाँ यूरिया मिल किराना दुकान में कहाँ से यूरिया मिल रहा है बताइए? तो 900-1000 बोरी मिल रहा है, तो लोग कहाँ से पा रहे हैं यूरिया? और हम लोग किसान मर रहे हैं 4 दिन से। सर, हम लोगों को यूरिया नहीं मिल रहा है। एक बात तो यूरिया नहीं मिल रहा है, इतना कड़ी धूप, इतना मेहनत किए हैं, योजना भी हम लोगों को नहीं मिल रहा है। योजना मिल रहा है जो हम नहीं बनाए हैं, साधारण जो कृषि का एक जो भी योजना अगर सरकार बनाया है उस योजना का लाभ हमको नहीं मिल रहा है। अभी यानी कि 2-4 दिन हो आए थे हम यहाँ, तो भी नहीं मिल रही। स्थिति यही देख रहे हैं, पूरा जाम है, यूरिया भी नहीं मिल रहा है। यूरिया गोदाम में है लेकिन दे नहीं रहे हैं। जमीन में हम लोग दाना भी डाले हैं, वो पौधा सारा सूख के मर रहा है। हाँ, मैं अंबिकापुर हैं और सोसाइटी पर खाद लेने आए। बहुत परेशानी जा रहा है। सुबह से लगे हुए हैं और इन लोगों ने 11 बजे दुकान खोले हुए हैं और 11 बजे से जब लगे हुए हैं तो खाद जबकि 2 बोरा देना था तो 1 ही बोरा दे रहा है। जब दे रहा है उसको भी दे रहा है तो 5-10 मिनट लगा के एक आदमी को दे रहा है। क्या समस्या? जल्दी लाइन को खींचते तब ना जल्दी भीड़ खत्म होता है। अब भाई इकट्ठा हो जा रहे हैं, 5 बजेगा फिर बंद कर देगा सोसाइटी, तो कहाँ पाएंगे पब्लिक लोग? इतना सुबेरे से आए हैं, खाए पिए बिना खेत में गए थे, फिर वहाँ से यहाँ आए, फिर यहाँ लाइन लगे हैं, यहाँ भी नहीं मिलेगा तो कैसे करेंगे सुबेरे से? किसानों के द्वारा चक्का जाम करने की खबर जैसे ही जिला प्रशासन को लगी तो मौके पर पहुंचे अंबिकापुर एसडीएम प्रदीप साहू के द्वारा किसानों को समझाइश देने के बाद तुरंत खाद दुकान खुलवाकर किसानों को व्यवस्थित कर खाद दिलाने की प्रक्रिया शुरू कराई गई और आने वाले समय में किसानों को खाद की उपलब्धता के लिए विशेष रूप से ध्यान देने की बात भी कही गई है। अभी जितना भी खाद हमारे पास उपलब्ध है उनको अभी टोकन दे के वितरण किया जा रहा है और यदि जितने लोग लाइन में लगे उनको खाद नहीं मिल पाएगा तो और खाद मंगाया जाएगा और फिर आगे वितरण किया जाएगा। हमारे संज्ञान में ये बात आई है कि जो किसान नहीं है ऐसे लोग भी कुछ लोग यूरिया ले जाके उसको औने पौने दाम पर बेच रहे हैं। तो इस पर रोक लगाने के लिए, ये कंफर्म करने के लिए वो किसान ही है, हम उसको किसान किताब या फिर जीवन खसरा लेकर आने के लिए बोलते। बहरहाल किसानों के द्वारा नेशनल हाईवे 43 में घंटों चक्का जाम से सड़क पर लगे जाम से आने वाले लोगों को भी घंटों जाम में खड़ा रहना पड़ा, जिससे निजात दिलाने के लिए पुलिस बल की भी तैनाती की गई और सड़क से जाम को हटाकर सुचारू रूप से आवागमन शुरू किया गया। अंबिकापुर से आवाज डेस्क की रिपोर्ट। सूरजपुर जिले में कृषि विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां किसानों को वितरित किए जाने वाले मक्के के बीज को चूहे खा गए हैं। वहीं जब ये मामला जिला सीईओ तक पहुंचा तो वे खुद मामले की जांच कर रहे हैं।
बारिश की शुरुआत किसानों के लिए किसी त्योहार से कम नहीं होती है। ऐसे में किसानों के कृषि कार्यों के लिए कृषि विभाग पूरी मदद करने के दावे करता है, लेकिन सूरजपुर जिले में जमीनी धरातल पर कुछ और ही माजरा नजर आ रहा है, जहां ओड़गी क्षेत्र में गर्मी के महीने में ही किसानों को वितरित करने के लिए 60 क्विंटल मक्के के बीज आए थे, जिसे कृषि विस्तार अधिकारी को किसानों को बांटना था। लेकिन तत्कालीन कृषि विस्तार अधिकारी ने बीज को गोदाम में ही छोड़ दिया और चंद किसानों को महज 20 क्विंटल मक्का बीज वितरण कर खाना पूर्ति कर दी गई। वहीं मानसून आने से पहले क्षेत्र के कृषि विस्तार अधिकारी सेवानिवृत्त भी हो गए, जिसका खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ रहा है। वहीं ओड़गी जनपद पंचायत के सदस्यों और किसानों की शिकायत के बाद पता चला कि गोदाम में 8 बोरी मक्का बीज चूहे खा चुके हैं। वहीं जनपद सदस्यों की शिकायत के बाद जिला पंचायत सीईओ राहुल देव खुद ओड़गी जनपद में पहुंचकर अधिकारियों की जमकर क्लास लिए, साथ ही तत्काल किसानों को बीज वितरण के निर्देश दिए। जहां सीईओ राहुल देव ने बताया कि वर्तमान में 90% किसानों को बीज वितरण कर दिया गया है। वहीं मक्का बीज चूहे के खाने के मामले में कहा कि जांच की जा रही है, जांच के बाद आगे की कार्यवाही की जाएगी। देखिए, मक्का बीज जो है शासन के द्वारा वितरण हेतु जो है उपलब्ध कराया जाता है कृषि विभाग को। कृषि विभाग का दायित्व होता है कि उसका जो है वितरण किसानों को करें। उसमें अनियमितता की शिकायत प्राप्त हुई कि सही समय पे एक तो बीज का वितरण नहीं हो पाया, नंबर 1। नंबर 2, जो जितना वितरण होना था उतना नहीं हो पाया। तो मेरे लिए उसके द्वारा जांच करने हेतु कलेक्टर महोदय के निर्देश पे ओड़गी का भ्रमण किया गया और वहाँ पे मैं सभी संबंधित स्टेक होल्डर से बात कर ली है। 5 दिन का समय दिया गया है संबंधितों को अपना जवाब देने के लिए। जैसे ही जवाब आएगा मेरे द्वारा रिपोर्ट महोदय को प्रस्तुत की जाएगी और उसके उपरांत उस पर कार्रवाई भी की जाएगी। लेकिन हमारे निर्देश देने के बाद जितना मक्का का बीज आया था उसमें से करीब 90% ज़्यादा वितरण किया जा चुका है, जो मुझे जानकारी प्राप्त है। जहाँ पे उनके द्वारा गोडाउन में रखा गया था, कहीं ना कहीं उतनी साफ़ सफाई से नहीं रखा गया था। तो करीब जो 60 कुंटल लगभग जो बीज प्राप्त हुआ उसमें 3 से 4 कुंटल लगभग जो बीज है। दिसंबर में अपना सामान्य सभा हुआ था, जिसमें कृषि विस्तार अधिकारी के द्वारा बताया गया कि 60 कुंटल मक्का बीज आया, जिसके लिए हम लोगों ने कई बार अनुग्रह किया कि इस बीज वितरण को ग्रामीण एवं कृषकों को समय अनुसार वितरण किया जाए, ताकि ग्रीष्मकालीन सभी लोग मक्का बीज उत्पादित कर सकें। लेकिन उनके द्वारा टाल मटोल किया गया। आज भी हम लोगों का कई बार प्रतिनिधिमंडल वहां गए, ना ही उसका भंडारण का यथास्थिति जानकारी देते हैं और पूछने में बताते हैं बीज वितरण हो गया। कोई अधिकारी बोलता है कि अभी भी स्टॉक है, जिसके लिए हम लोगों का प्रतिनिधिमंडल बोले कि स्टॉक है तो दिखाइए, लेकिन न दिखा पाए न कुछ नहीं। यहाँ तक कि हम लोगों ने सूचना का अधिकार लगाया, कृषि सभापति के द्वारा एक लेटर जारी किया गया, लेकिन किसी भी प्रकार की जानकारी नहीं दी जा रही। जानकारी दी भी जा रही है तो उसका कभी कुछ अधिकारी कुछ बोल रहे हैं, कुछ अधिकारी कुछ बोल रहे हैं। कोई बोलता है बीज वितरण हो गया है, कुछ बोलते हैं स्टॉक है, कुछ बोलते हैं 10-15 कुंटल बीज हो गया है। आवाज की खबर का एक बार फिर बड़ा असर हुआ है। सूरजपुर जिले की रामानुजनगर पुलिस ने फर्जी भूस्वामी बनकर जमीन बेचने के मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गौरतलब है कि पीड़िता मनबोधनी सारथी ने रामानुजनगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि संयुक्त स्वामित्व की पैतृक भूमि राजेंद्र सारथी सहित सह खातेदारों ने उसके स्थान पर दूसरी महिला को खड़ा कर उप पंजीयक कार्यालय सूरजपुर के स्थान पर उप पंजीयक कार्यालय अंबिकापुर में फर्जी तरीके से आवेदिका के हस्ताक्षर अंगूठा निशान के स्थान पर मनबोधनी का हस्ताक्षर अंगूठा निशान लगवाकर आवेदिका के हिस्से की भूमि को सूरजपुर निवासी को बेच दिया था। पीड़िता की रिपोर्ट पर रामानुजनगर पुलिस 6 आरोपियों के विरुद्ध मामला दर्ज कर जांच में जुटी हुई थी। इसी बीच पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, साथ ही एक आरोपी की तलाश पुलिस कर रही है। ये रामानुजनगर निवासी मनबोधनी ने थाना रामानुजनगर में शिकायत आवेदन दिया था कि इसकी जो संयुक्त स्वामित्व की ज़मीन है उसको उसके स्थान पर किसी अन्य महिला को खड़ा करके और उसका आधार कार्ड तथा अंगूठा लगवाकर और पंजीयक कार्यालय अंबिकापुर में उसके रजिस्ट्री कराकर उसके ज़मीन को विक्रय किया गया था, जिस पर जांच की गई और थाना रामानुजनगर में 420, 467, 468, 471, 120 बी के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया था, जिसमें आज 5 आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।
पेश है 100% फूड ग्रेड प्लास्टिक से तैयार फोनिक्स रोटो मोल्ड वाटर टैंक। दमदार मजबूती और ड्यूरेबिलिटी की असली पहचान। 10 सालों की वारंटी वाला पावरफुल फोनिक्स वाटर टैंक जो है पीने के पानी के लिए भी पूरी तरह सुरक्षित। साथ ही हम बनाते हैं हर तरह के पीवीसी पाइप्स एंड फिटिंग आइटम्स। संपर्क करें 9826515093 पर। फोनिक्स वाटर टैंक, भरोसा आपका, जिम्मेदारी हमारी। क्या आपको मालूम है कि अंबिकापुर के सभी स्कूलों की ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गई हैं? क्या आपको वर्क फ्रॉम होम के लिए इंटरनेट की जरूरत है? अब अंबिकापुर के सभी क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन की सुविधाएं उचित दरों पर उपलब्ध हैं। आज ही संपर्क करें वंदे महामाया केबल नेटवर्क, वीएम इंटरनेट सर्विस, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर। मोबाइल 7440765555 9826120239। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अंबिकापुर शहर के घड़ी चौक के पास मदारी आर्ट्स, शाश्वत फिल्म, हमीद फिल्म और यादव फिल्म सहित कई फिल्म और कलाकारों की तरफ से दिलीप कुमार को भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी गई। भारत के मशहूर कलाकार यूसुफ खान यानी दिलीप कुमार का आज 98 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। दिलीप कुमार की मौत की खबर लगते ही उनके प्रशंसकों को झटका लगा है। इसके साथ ही पूरे फिल्म जगत में शोक की लहर है। अपनी अदाकारी का लोहा मनवाने वाले दिलीप कुमार ने कई सुपरहिट फिल्म्स की हैं और उनके गाने भी लोगों के दिलों में आज तक बसे हुए हैं। आपको बता दें कि दिलीप कुमार को ट्रेजेडी किंग भी कहा जाता है। 98 साल की उम्र में आज दिलीप कुमार का अस्पताल में निधन हो गया है, जो कि लंबे समय से अस्वस्थ चल रहे थे। दिलीप कुमार का असली नाम यूसुफ खान है और उनका जन्म 11 दिसंबर 1922 को पेशावर में हुआ था, जो कि आज पाकिस्तान का हिस्सा है। सन 1944 में दिलीप कुमार ज्वार भाटा में पहली बार नजर आए और सन 1998 में आई फिल्म किला उनकी अंतिम फिल्म रही। दिलीप कुमार ने 60 से अधिक फिल्मों में काम किया है। अंबिकापुर घड़ी चौक में भारतीय सिनेमा के बादशाह, ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार साहब अब हमारे बीच नहीं रहे। आज हम लोग मदारी आर्ट्स, शाश्वत फिल्म, पिस्का एंटरटेनमेंट, हामिद फिल्म, यादव फिल्म सहित कई फिल्म के प्रोडक्शन की तरफ से और हमारे कलाकारों की तरफ से हम भावपूर्ण श्रद्धांजलि देते हैं। आप सभी लोग जैसा कि जानते हैं कि दिलीप कुमार साहब इस देश के, इस भारतीय सिनेमा के ट्रेजेडी किंग के नाम से इनको जाना जाता है। इनकी जो फिल्में हैं, चाहे वह मुगले आजम हो, सौदागर हो, किला हो, या ऐसी बहुत सारी फिल्में हैं जिनके माध्यम से इन्होंने न सिर्फ इस देश में बल्कि हमारा मुल्क देश पाकिस्तान और पूरी दुनिया में इनके चाहने वाले लोग हैं। सरगुजा जिले को स्मोक फ्री बनाने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने मुहिम छेड़ दिया है। एक तरफ जहां स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर कोटपा नियम का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ चालानी कार्रवाई भी की जा रही है। साथ ही जिले को स्मोक फ्री जिला बनाने के लिए विभाग के अधिकारी बैठक लेकर रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं। कलेक्टर संजीव कुमार झा के निर्देशानुसार स्मोक फ्री सरगुजा के तत्वाधान में डॉक्टर शैलेंद्र गुप्ता के नेतृत्व में जिला साक्षरता मिशन प्राधिकरण सरगुजा के सभा कक्ष में एनएसएस, रेड क्रॉस, स्काउट एवं गाइड, नेहरू युवा केंद्र, एनसीसी, जन शिक्षण संस्थान के जिला प्रमुख की बैठक आयोजित की गई। बैठक में सरगुजा जिले को टोबैको फ्री के साथ साथ स्मोकिंग फ्री बनाने हेतु नागरिकों को जागरूक करने की रणनीति बनाई गई। डॉक्टर मयंक गोयल ने कहा कि लोगों को सार्वजनिक स्थानों में तंबाकू, सिगरेट आदि धूम्रपान का सेवन करने से रोकना है। सभी शासकीय, अर्धशासकीय तथा निजी प्रतिष्ठानों में धूम्रपान वर्जित संबंधित बोर्ड चस्पा करना आवश्यक है। अगर कोई व्यक्ति सार्वजनिक स्थान में धूम्रपान करते पाया गया तो उसके ऊपर कोटपा एक्ट के तहत चालानी कार्यवाही की जाएगी। इसमें अलग अलग प्रावधानों के तहत न्यूनतम 200 रुपए से लेकर 1000 रुपए तक की चालानी कार्यवाही की जाएगी। डॉक्टर निखिल रेलवानी ने कहा कि अभियान के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जाएगा
तंबाकू सिगरेट से शरीर को कई प्रकार का नुकसान होता है तथा कई तरीके से मानसिक विकार भी आ जाते हैं। लोगों को धूम्रपान से होने वाली बीमारियों के प्रति आगाह करना हम सभी का कर्तव्य है, जिससे सरगुजा स्मोकिंग फ्री सिटी के रूप में छत्तीसगढ़ में अपना नाम रोशन कर सके। इसमें लोग अधिक से अधिक जुड़कर अभियान को सफल बनाने में सहयोग करें। बैठक में डॉक्टर अनामिका तिवारी, डॉक्टर निकिता गुप्ता, डॉक्टर नेहा सिंह, डॉक्टर आकांक्षा तिवारी, साक्षरता के जिला परियोजना अधिकारी गिरीश गुप्ता, जन शिक्षण संस्थान सरगुजा के निदेशक एम सिद्दीकी सहित अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे। जशपुर जिले के पत्थलगांव थाने में एक अजीबोगरीब और हास्यास्पद मामला देखने को मिला, जहां एक 22 वर्षीय युवक अपनी शादी नहीं होने से परेशान होकर थाने की शरण में आ पहुंचा और उसने अपनी शादी जल्द करा देने के लिए पुलिस से गुहार लगाई। साथ ही जल्द शादी नहीं होने पर उसने आत्महत्या करने की बात कही। पुलिस वालों ने पहले तो कुछ नहीं कहा, लेकिन बाद में उन्होंने किसी तरह से उसे समझा बुझाकर घर भेज दिया है और उसकी शादी जल्द करा देने का आश्वासन भी दिया है। आपको बता दें कि पत्थल गांव के ही प्रेमनगर निवासी 22 वर्षीय युवक राकेश चौहान जब थाने में अपनी फरियाद लेकर पहुंचा और उसने अपनी समस्या बताई तो वहां मौजूद पुलिस के साथ साथ अन्य लोगों की हंसी छूट गई। दरअसल ये युवक थाने में जाकर पुलिस वालों से अपनी शादी करा देने की फरियाद कर रहा था और जब उस युवक से शादी करने का कारण पूछा गया तो उसका जवाब सुनकर सबकी हंसी निकल गई। आप भी सुनिए कि उसने शादी करने की क्या वजह बताई। वो शादी करने का मन कर रहा है ना, मैं नानी को बोला शादी कर दे जल्दी, बोला मर जाऊंगा, बोला ना चल थाना जा रहा हूँ, शादी करने का मन कर रहा है क्या, तो शादी करवा दीजिए बोला। लड़की देखे हो? थाने वाले क्या करेंगे? लड़की देखे हो? लड़की तो बहुत है प्रेमनगर में। इसमें से कोई तुमको पसंद करती है? हाँ, इसमें से कोई लड़की पसंद? 1-1.5 साल पहले पूछा था ना, हाँ तो नहीं पसंद किए। अभी पूछने का डर लग रहा है, पूछने का मन नहीं कर रहा है, डर लग रहा है। तो इतनी जल्दी शादी क्यों करना चाह रहे हो? हाँ, इतनी जल्दी शादी क्यों करना चाह रहे हो? करने का मन कर रहा है ना मेरा। क्यों? कारण क्या? हाँ, क्या कारण है शादी करने का? हो तो गया भैया, 21 साल में शादी करते हैं, 22 साल हो गए, इसीलिए कर रहा हूँ। करण चौहान नाम का 22 साल का लड़का अपनी बूढ़ी माँ के साथ थाना आया था। उसकी शिकायत थी कि मेरी दादी और मेरे माँ बाप लोग मेरी शादी नहीं करा रहे हैं। इस संबंध में उसके माता पिता एवं उसके बूढ़े दादी को भी समझाई देकर के, लड़के को समझाई देकर के भेजा गया है। फिलहाल वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं। पेश है 100% फूड ग्रेड प्लास्टिक से तैयार फोनिक्स रोटो मोल्ड वाटर टैंक। दमदार मजबूती और ड्यूरेबिलिटी की असली पहचान। 10 सालों की वारंटी वाला पावरफुल फोनिक्स वाटर टैंक, जो है पीने के पानी के लिए भी पूरी तरह सुरक्षित। साथ ही हम बनाते हैं हर तरह के पीवीसी पाइप्स एंड फिटिंग आइटम्स। संपर्क करें 9826515093 पर। फोनिक्स वाटर टैंक, भरोसा आपका, जिम्मेदारी हमारी। क्या आपको मालूम है कि अंबिकापुर के सभी स्कूलों की ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गई हैं? क्या आपको वर्क फ्रॉम होम के लिए इंटरनेट की जरूरत है? अब अंबिकापुर के सभी क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन की सुविधाएं उचित दरों पर उपलब्ध हैं। आज ही संपर्क करें वंदे महामाया केबल नेटवर्क, वीएम इंटरनेट सर्विस, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर। मोबाइल 7440765555 9826120239। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अंबिकापुर स्थित भाजपा कार्यालय में प्रदेश भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा द्वारा सरगुजा संभागीय बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय और भाजपा प्रदेशाध्यक्ष अनुसूचित जनजाति के विकास मरकाम सहित भाजपा के तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे।
वहीं इस बैठक में 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर जमीनी स्तर पर कार्य रणनीति बनाई गई। इसके अलावा प्रदेश की कांग्रेस सरकार के 2.5 साल पूरे होने पर कांग्रेस सरकार को घेरने की रणनीति बनाई गई। भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जनजाति मोर्चा का ये रूटीन बैठक था। पार्टी के दिशा निर्देशानुसार ऐसी बैठकें संभाग स्तर पे, जिला स्तर पे लगातार होते रहती हैं। उसी के तारतम्य में आज सरगुजा संभाग की ये बैठक यहाँ आयोजित थी। इसमें जनजाति मोर्चा के आगामी कार्यक्रमों के बारे में विचार विमर्श किया गया और आगामी कार्यक्रम तय किए गए। आज भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जनजाति मोर्चा सरगुजा संभाग का बैठक यहाँ पर आयोजित था और इस बैठक में अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रदेश के अध्यक्ष श्री विकास मरकाम जी उपस्थित थे। साथ ही साथ इस संभाग के सभी हमारे वरिष्ठ लोग उपस्थित थे। आदरणीय राम की बैठक में अनुसूचित जनजाति के लोग आए हैं और इस बात का प्रमाण है कि आने वाले 2023 के भारतीय जनता विधानसभा के चुनाव में हमारा अनुसूचित जनजाति वर्ग भारतीय जनता पार्टी के साथ में रहेगा और जो कांग्रेस पार्टी जो लगातार अनुसूचित जनजाति वर्ग को वोट बैंक समझकर उनके वोट के साथ खिलवाड़ किया है, उसको उखाड़ के फेंकने में ये समाज सक्षम होगा। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, हमारे अनुसूचित जनजाति मोर्चा के कार्यकर्ता ही अपनी जान को जोखिम में डालकर लोगों के बीच में खड़े रहे और हर तरह की उनकी मदद करते रहे, चाहे सैनिटाइजर का वितरण हो, मास्क का वितरण हो या पका हुआ भोजन हो या सूखा राशन पैकेट हो। इतना तक कि जब पहला दौर आया तो जो अप्रवासी मजदूर थे वो लोग नंगे पैर आते थे तो उनको जूता चप्पल देने तक का काम भी हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया। सरगुजा संभाग के सबसे बड़े मेडिकल कॉलेज अस्पताल के कुछ विभागों में अब भी आधुनिक उपकरणों की कमी है, जिससे मरीज सहित अस्पताल प्रबंधन को दिक्कत का सामना करना पड़ता है। हालांकि स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव की पहल पर अस्पताल में जरूरी संसाधनों में वृद्धि हुई है। देखिए एक खास रिपोर्ट। अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल के ब्लड बैंक विभाग में अत्याधुनिक उपकरण नहीं होने से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। 3 साल पूर्व ब्लड बैंक में नए उपकरण लगाने की योजना बनाई गई थी, जहां 1 यूनिट ब्लड से 4 मरीजों को लाभ पहुंचाने के लिए उपकरण की मांग की गई थी, लेकिन 3 साल बीत जाने के बावजूद आज तक उपकरणों की व्यवस्था नहीं हो सकी है। गौरतलब है कि जिले में सिकल सेल और थैलेसीमिया के मरीजों की संख्या काफी होने पर हर माह ब्लड की आपूर्ति सही तरीके से नहीं होने और अस्पताल में दाखिल बंदियों को निःशुल्क ब्लड उपलब्ध कराने से ब्लड यूनिट कम पड़ जाता है, जबकि अस्पताल में दाखिल मरीज को रेड ब्लड सेल, प्लाज्मा सेल अलग किए बगैर ही लगाया जाता है। इसी के मद्देनजर लगभग 3 साल पूर्व ब्लड बैंक को अत्याधुनिक करने के साथ नए उपकरण की मांग प्रबंधन द्वारा शासन से की गई है। वहीं 1 यूनिट ब्लड से 4 मरीजों को लाभ मिले, इसके लिए विशेष तौर पर प्लेटलेट इंस्यूटर कॉम्पोनेंट सेपरेटर उपकरण उपलब्ध कराने की मांग की गई थी। हम एक ब्लड सिंगल ब्लड से आपका पैक्ड रेड सेल और प्लेटलेट्स और आपका फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा अलग अलग कर सकते हैं और इनके लिए अलग अलग प्लेटलेट के लिए प्लेटलेट एजिटेटर आता है और कंपोनेंट्स के अलग अलग बैग्स आते हैं, ट्रिपल बैग्स, डबल बैग्स। इससे ये होता है कि हम एक सिंगल ब्लड कलेक्शन से 4 लोगों की लाइफ सेव कर सकते हैं। जिसको प्लेटलेट की आवश्यकता है वो उसे प्लेटलेट दे सकते हैं। पैक्ड रेड सेल, जिसे हीमोग्लोबिन की कमी है या खून की कमी है, उससे हम पैक्ड रेड सेल एडवाइस कर सकते हैं। इसके लिए अलग कंपोनेंट की मशीन आती हैं, कंपोनेंट अलग अलग, जैसे प्लेटलेट के लिए प्लेटलेट एजिटेटर आता है तो उसमें हम प्लेटलेट अलग कर सकते हैं। फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा की मशीन आती है ना, तो अलग अलग कंपोनेंट की अलग अलग सेपरेट करने की मशीनें आती हैं। इधर अस्पताल के अधीक्षक लखन सिंह ने बताया कि ब्लड बैंक को अपग्रेड करने के लिए योजना बनाई गई है, जिसमें प्लेटलेट इंस्यूटर कॉम्पोनेंट सेपरेटर उपकरण उपलब्ध कराने की मांग भी की गई है। इस व्यवस्था के शुरू हो जाने से मरीजों को बड़े शहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साथ ही 1 यूनिट ब्लड से 4 मरीजों की जरूरतों को पूरा किया जा सकेगा। इसकी खरीदी के लिए CGMC को रुपए ट्रांसफर कर दिए गए हैं।
देखिए, इसके लिए हमारे यहाँ जो ब्लड बैंक में है अभी कंपोनेंट सेपरेटर का सुविधा नहीं है। इसके लिए विभागाध्यक्ष जो पैथोलॉजी विभाग हैं और वो अधिष्ठाता के माध्यम से उनके प्रयास से उसका सैंक्शन आ गया है। उसको पैसा भी हमने CGMS से ट्रांसफ़र कर दिया है। इसके आ जाने से काफ़ी सुविधाएं मिलेगी, क्योंकि अभी तक जो हर मरीज को अलग अलग ज़रूरत पड़ती है। जैसे ब्लड में किसी को केवल प्लेटलेट्स ज़रूरत पड़ती है, किसी को केवल प्लाज्मा ज़रूरत पड़ती है, किसी को केवल RBC ज़रूरत पड़ती है। तो ये सेपरेटर होने से वो काफ़ी फ़ायदा होगा। इस चीज़ छोटी छोटी चीज़ों के लिए अपन को जो बाहर यहाँ से जाना, क्योंकि आपको भी पता है यहाँ से अंबिकापुर से कोई भी 150 से 200 किलोमीटर के परिधि में और बड़े अस्पताल या ऐसे ब्लड बैंक नहीं है जहाँ पर ये सुविधाएं पूर्ण तरीके से। अब इसके आने से अब वो सब चीज़ों को जाना कम हो जाएगा और हम इलाज करने वाले जो चिकित्सक हैं वो ज़्यादा पेशेंट को रिफ़र नहीं कर पाएंगे और यहाँ पर उनकी सुविधाएं उपलब्ध करा पाएंगे। बहरहाल सरगुजा संभाग के सबसे बड़े अस्पताल को प्लेटलेट इंस्यूटर कंपोनेंट सेपरेटर उपकरण उपलब्ध होने से ब्लड को लेकर जो समस्या आ रही है वो आने वाले समय में खत्म हो जाएगी। साथ ही ब्लड बैंक अपग्रेड होने की दिशा में एक अच्छी पहल होगी। अब देखना होगा कि कब तक ये उपकरण ब्लड बैंक को मिल पाता है। अंबिकापुर से आवाज डेस्क की रिपोर्ट। महामाया पहाड़ पर कई वर्षों से हो रहे अवैध कब्जे की शिकायत पर कलेक्टर ने 6 सदस्यीय टीम का गठन किया है। कलेक्टर द्वारा गठित टीम सोमवार को सर्वे के लिए महामाया पहाड़ पहुंची थी। सर्वे के दौरान टीम ने अवैध कब्जे के संबंध में जानकारी एकत्रित किया। वहीं कलेक्टर ने कहा कि सर्वे के बाद अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की जाएगी। अंबिकापुर के महामाया पहाड़ पर हो रहे अवैध अतिक्रमण की शिकायत लगातार मिलने के बाद कलेक्टर संजीव कुमार झा ने 6 सदस्यीय टीम का गठन कर दिया है। अपर कलेक्टर तनुजा सलाम की अध्यक्षता में गठित समिति में सरगुजा वन मंडलाधिकारी, SDM, आयुक्त, अधीक्षक भू अभिलेख और तहसीलदार अंबिकापुर को शामिल किया गया है। टीम के सदस्यों को कलेक्टर ने शिकायतों के आधार पर विस्तृत जांच कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने कहा है। महामाया पहाड़ अंबिकापुर में पिछले कुछ वर्षों से अवैध कब्जा बढ़ा है। महामाया पहाड़ को सुरक्षित रखने की मांग लंबे समय से की जा रही है। पहाड़ के ऊपर वन विभाग के ऑक्सीजन पार्क तक कब्जा कर मकान बनाने तथा नगर निगम द्वारा पहाड़ के कई क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के कारण कब्जाधारियों की बढ़ रही संख्या को देखते हुए भाजपा पार्षद आलोक दुबे ने मुख्यमंत्री और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा था। इसी ज्ञापन के आधार पर कलेक्टर ने बिंदुवार सभी शिकायतों की जांच कराने का निर्णय लिया है। ये पहला अवसर है जब प्रशासनिक अधिकारियों की टीम महामाया पहाड़ पर अतिक्रमण रोकने के लिए बनाई गई है। वहीं सोमवार को गठित टीम द्वारा महामाया पहाड़ पहुंचकर सर्वे किया गया। प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि सर्वे के बाद नियमानुसार अतिक्रमण को हटाने की कार्यवाही की जाएगी। महामाया पहाड़ से अतिक्रमण को हटाने के लिए एक सर्वे करने के लिए उच्च स्तरीय एक दल का गठन हुआ है, जिसमें पर कलेक्टर, DFO और SDM तहसीलदार सभी लोग हैं। उनके द्वारा एक एक नंबर का सर्वे करके एक रिपोर्ट तैयार किया जाएगा और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कौन कौन लोग हैं जिन्होंने अतिक्रमण किया है और उनको अतिक्रमण को मुक्त कराने की ज़रूरत है। तो इस सर्वे का काम शुरू हो गया है और बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा। इसमें कलेक्टर महोदय द्वारा अपर कलेक्टर मैडम की अध्यक्षता में एक टीम गठित की गई है और टीम के द्वारा कल कितने अतिक्रमण किया गया है इसका उन्होंने टीम ने अवलोकन किया और आज जो राजस्व निरीक्षक पटवारी और फॉरेस्ट की संयुक्त टीम गठित की गई है, इनके द्वारा विस्तृत सर्वे किया जा रहा है आज से। अतिक्रमण का सर्वे ही इसीलिए किया जा रहा है कि सर्वे के पश्चात इनको नियमानुसार बेदखली की कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश के शिक्षा मंत्री के विधानसभा क्षेत्र सूरजपुर जिले के ग्राम बड़वार में शिक्षा विभाग की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। एक तरफ जहां छात्रों को स्कूल बुलाकर प्रधान पाठक द्वारा सूखा राशन पैक करवाया जा रहा था, वहीं दूसरी ओर छात्रों को एक्सपायरी राशन वितरण करने की तस्वीर कैमरे में कैद हुई है। देखिए खास रिपोर्ट। तस्वीरों में नजर आ रहा प्रतापपुर ब्लॉक के बड़वार का ये स्कूल प्रदेश के शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम के विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत आता है और इन्हीं तस्वीरों में जो बच्चे मजदूरी करते नजर आ रहे हैं, ये बच्चे मजदूर नहीं बल्कि पूर्व माध्यमिक शाला बड़वार के छात्र हैं। दरअसल इन छात्रों को स्कूल के प्रधान पाठक स्कूल बुलाकर सूखा राशन पैक करवा रहे हैं। अब इस सूखे राशन की गुणवत्ता देखिए, इसे देखकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। चावल में लगे कीड़े से
आप अंदाजा लगा लीजिए कि छात्रों को किस स्तर का सूखा राशन वितरित किया जा रहा है। वहीं दाल और सोयाबरी के एक्सपायर्ड डेट लापरवाही की सभी सीमाओं को भी तोड़ चुके हैं। दाल और सोयाबरी की पैकिंग फरवरी महीने में ही एक्सपायर्ड हो चुकी है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि छात्रों की सेहत के साथ किस तरह खिलवाड़ किया जा रहा है। यही नहीं, जिन छात्रों को घर पहुंचकर सूखे राशन का वितरण किया जाना है, उनको स्कूल के प्रधान पाठक स्कूल बुलवाकर राशन पैक करवा रहे हैं। अब आप प्रधान पाठक बाबूनाथ पटेल की दलील भी सुनिए। नहीं, थोड़ा सा हेल्प करने लगे। हमारा स्वीपर जो है वो उसका एक हाथ है नहीं, तो मैं बोला बेटा थोड़ा सा हेल्प करने लगो। महिला लोग आए, पिछले माह का है चावल, थोड़ा सा घुना है इसमें, निर्देशित नहीं किया गया है। चावल हम लोग को कूपन आया है लेकिन मिल नहीं पाया। तो चावल में रखे तो घुन हो ही जाता है सर। हम लोग भी घर में रखते हैं चावल, इसमें हो जाता है थोड़ा सा घुन, पानी में धोने से। चावल कुटवा के यदि रखते हैं, धान को तो उसमें हो ही जाता है मतलब घुना। ये तो कानून के खिलाफ है सर। तो बच्चों से कोई काम लेना नहीं है। ये चावल इनका शेष जो बचा था पहले माह में जो बांटे थे लोग, उसी का बचा हुआ चावल है। अब यह है कि रखे उसमें थोड़ा सा कीड़े वगैरह आ गए हैं। सर को चाहिए कि उसको साफ़ सफाई करवा के दिलवाना चाहिए था। इस वक्त तो खाने योग्य नहीं बगैर सफाई किए हुए। वर्तमान में कोरोना संस्करण के बीच प्रदेश भर में स्कूल तो खुल गए, लेकिन छात्रों के स्कूल जाने पर अभी भी प्रतिबंध है। बावजूद इसके बड़वार स्कूल के प्रधान पाठक सभी नियमों को दरकिनार कर छात्रों को स्कूल बुलाकर राशन पैक करवा रहे हैं। वहीं इस गंभीर मामले को विकास खंड शिक्षा अधिकारी भी नजरअंदाज करते नजर आए। बीईओ मुन्नू सिंह धुर्वे का कहना है कि लॉकडाउन की वजह से सूखा राशन खराब हो गया है, जिसे अब छात्रों को वितरित नहीं किया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि प्रधान पाठक को लापरवाही बरतने के मामले में शो कॉज नोटिस जारी किया जाएगा। जैसे ही संज्ञान में आया आप लोगों के माध्यम से, तत्काल इस पर कार्रवाई कर दी गई है। तत्काल प्रधान पाठक को फोन से संपर्क करके उस तरह के वितरण को बंद करा दिया गया है। ये चावल जो विद्यालय में दिख रहा है, दरअसल लॉकडाउन की वजह से और खाद्यान्न पहले नहीं बढ़ सका, इस वजह से खराब पड़ गए, तो इनको बांटने के लिए बिल्कुल मना कर दिया गया। इनको पहले से भी निर्देशित किया गया है प्रधान पाठकों को कि इस तरह का जो है चावल या खाद्यान्न बिल्कुल भी न वितरित करें। और गुणवत्ता का परीक्षण स्थानीय लोगों से भी समिति में सम्मिलित करके उनको और परीक्षण करने के पश्चात ही अधिकारीगण भी वहाँ उपस्थित होंगे बांटने के समय में, तभी वितरित किया जाए। ये बिल्कुल सही नहीं है। विद्यालय में बच्चों को बुलाया जाना ही नहीं है जी। बिल्कुल उनको शो कॉज नोटिस जारी कर दिया गया है, उनको प्रस्तुत करने के लिए बोला गया है। बहरहाल इस मामले के सामने आने के बाद लापरवाह प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई क्या होती है, ये देखने वाली बात होगी। सूरजपुर से आवाज के लिए जानी खान की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल सिर्फ इतना ही। शहर से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आवाज। इस न्यूज के स्पॉन्सर हैं वीएम इंटरनेट, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर, सरगुजा, छत्तीसगढ़।